वेलकम बच्चों। हमारा जो चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा कि अलग अलग टॉपिक हम थोड़ा थोड़ा एक एक करके हम देख रहे हैं। तो हम पहुंचे थे कि अगर मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जो रूट्स है, अगर हम 10 क्लास के हिसाब से अगर देखते हैं तो वहाँ पर जो रूट्स हम निकालते थे तो वो हमारे रियल रूट्स रहते थे, ठीक है। और वहाँ पे अगर मान लीजिए कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो निगेटिव आता था तो हम ये कहते थे कि रूट्स आर नॉट रियल। अगर रूट्स रियल अगर नहीं है तो हम वहाँ पे उसको स्टॉप करते थे। लेकिन हमारे पास अभी एक्सपांशन है नंबर सिस्टम का, रियल नंबर सिस्टम के भी ऊपर में हम पहुँच चुके हैं, वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं, ये हमने देखा है, ठीक है। उसी के चलते लास्ट टाइम में हमने देखा था कि अगर हमारे पास में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं। तो उसी प्रकार हमने क्या किया, आज थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल का प्रॉब्लम यहाँ पे ले लिया, जो कि हमारा खुद का क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, एग्जांपल है कि सॉल्व एक्स स्क्वेयर माइनस 2√3 प्लस 3i x प्लस 6√3i इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट अगर देखें तो ये पूरा है, और साथ में i आने के कारण जो b है, पहले हम क्या करते थे कि a b c हमारे रियल नंबर्स, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन रहता था a स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या लिखते थे कि a b c बिलोंग्स टू r एंड a नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कहते थे हम। अब यहाँ पर अगर देखो तो ये जो हमारे पास b है उसमें i आ चुका है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसमें हमारे पास ये 6√3 i अगर देखते हैं तो c भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब अब ये ज़रूरी नहीं कि a b c हमारे रियल नंबर रहे, हो सकता कि वो हमारे क्या बन जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। c यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे में हमारे पास इसके रूट्स निकालने, तो वो रूट्स क्या रहेंगे, क्या वो रियल है, क्या वो कॉम्प्लेक्स है। तो जाहिर सी बात है, रियल रहकर भी तो हमको कॉम्प्लेक्स मिलते, तो यहाँ पर भी हमको कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल सकते हैं। अब वो कैसे होंगे, क्या अगर इस तरह से आता है तो हम किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, चलो तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे वहाँ पर किया था यहाँ पर भी करेंगे, और वहाँ पर हमने जो स्पेशली जो फार्मूला मेथड देखी थी, वहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये जो फार्मूला था वही हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास इक्वेशन है, अगर मैं इसका सोल्यूशन देखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूशन। तो गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2√3 प्लस 3i x प्लस 6√3i इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे, यानी क्या बोलेंगे हम, कंपेयरिंग किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो वी विल गेट ए इज इक्वल टू मिलेगा 1। यहाँ पर देखो आप b इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा, ये यहाँ से, यानी माइनस ब्रैकेट में 2√3 प्लस 3i एंड c इज इक्वल टू देखो तो ये पूरा, यानी 6√3 हो जाएगा ऐसा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इज इक्वल टू, तो यहाँ पे बी स्क्वायर मीन्स ये पूरा, मतलब माइनस 2√3 प्लस 3i और इन सब का स्क्वायर माइनस ये 4 है इंटू ए का मतलब है 1 इंटू सी का मतलब है 6√3। तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। आप ही देखो, थोड़ा हम डायरेक्ट करने वाले, ब्रैकेट का स्क्वायर है ना, सबका स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर आप इसको ए समझो, इसको बी समझो, तो ए प्लस बी का स्क्वायर होगा। तो फार्मूला क्या कहता, ए स्क्वायर मीन्स 2√3 होल स्क्वायर प्लस 2a का मतलब 2√3 इंटू बी का मतलब 3i प्लस बी स्क्वायर मीन्स वॉट, 3i और उसका स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस ये 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और साथ में रहेगा √3। अब इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे फिर से ब्रैकेट का स्क्वायर सबका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो आंसर होगा 12, ठीक है। प्लस ये देखो 2 2 जा 4, ठीक है, और 4 3 जा 12, साथ में ये √3 है हमारे पास, √3, ठीक है, और उसके साथ में आई है, यहाँ पर आई ले लेते हैं हम, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ब्रैकेट का स्क्वायर यानी क्या होता है,
फिर से सबका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और ये आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर आपको मालूम है आई स्क्वायर होता है -1, यानी आंसर आएगा -9। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा -9। ठीक है, और अब यहाँ पर देखो एक छोटी सी गलती हो गई, सी हमने क्या लेना है 6√3 आई कंप्लीट लेना है इसको, तो यहाँ पर आई होगा और ये 24 साथ में आई रहेगा। ठीक है, ये बराबर ध्यान रखो। तो अब ये हो गया, उसके बाद ये -24√3 आई रहेगा आपके पास। ठीक है, चलो अब सॉल्व कर लो। ये देखो ये 12 के साथ तो ये नहीं होगा, तो 12 - 9 होगा, तो ये इन दोनों का होगा, 12 - 9 मतलब 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनका ये जो है 12√3 आए -24√3 आए, आपको मालूम है √3 आए √3 सेम है, 24 में से 12 जाएगा, बड़े नंबर का साइन यानी -24 में से 12 गया तो बचेगा 12, लगेगा √3 आए। ये इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो चलो अब आगे में यहाँ पे कुछ हो सकता है तो आप कर लीजिए उसको। ठीक है, सो इसमें से हम निकाल सकते 3 कॉमन। ठीक है, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 3 × 1 = 3 -3 4 साथ में हो गए √3 और आई, यानी हमारा b² - 4ac ये सब आ गया। अब हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। सो हमारे पास फार्मूला मेथड के अनुसार फार्मूला है, क्या है फार्मूला, x = बोलो -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a है ऐसा। अब हम वैल्यू रखते हैं, तो चलो बताओ क्या होगा वैल्यू, यहाँ पर माइनस और ये जो देखो b है, तो b हमारे पास ये है, तो इसको फिर से मैं क्या कर लेता हूँ, ब्रैकेट लेता हूँ, माइनस क्या है 2√3 प्लस यहाँ देखो 3i। ठीक है, ये है, फिर प्लस माइनस पूरा अंडर रूट में, पूरे अंडर रूट में b² - 4ac कितना आया है, ये है 3, यहाँ पर 1 - 4√3 आई है। ठीक, और नीचे में आप अगर जाते हो तो यहाँ पे 2 × 1, ए का मतलब क्या है 1, यहाँ रख देंगे हम 1। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करो, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर देखो आप, तो ये बन जाएगा 2√3 प्लस ये देखो आप 3 आई है। एकदम सिस्टमेटिक पद्धति से धीरे धीरे जाओ, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सेपरेट लिख सकता हूँ, देखो ये √3 है इनटू ये, फिर से ये भी तो पूरा रूट में है, तो रूट में इनटू फिर से लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 1 - 4√3 आई हो जाएगा ऐसा, और फिर उसके बाद में नीचे में और कुछ नहीं तो क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, तो ये x = अब बोलेंगे क्यों ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पर ना ये √3 वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, स्क्वायर रूट। सो 2-3 क्लास पहले हमने स्क्वायर रूट और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लेना वो निकाला है, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, सो उसको साइड में ले लेते। ठीक है, तो लेट याद है इतना हम पार्ट लेते, कौन सा, रूट में क्या है 1 - 4√3 आई है, तो इसको हम क्या ले लेते, समझो कि a + bi ऐसा ले लेते इसको हम। ठीक है, फिर वो टेक्निक याद करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, चलो इसको साथ में लेके चलो, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों साइड का हम स्क्वायर करते, तो इधर में क्या होगा 1 - 4√3 आई, इधर में क्या होगा a + bi होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a² + 2ab। ठीक है, प्लस रहेगा b², तो b² का मतलब bi का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर ये, और i का स्क्वायर होगा i² मतलब b², इसका मतलब माइनस, यानी यहाँ मैं डायरेक्ट कर देता हूँ -b² हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा अच्छा से लिखो, तो 1 - 4√3 आई = मैं इन दोनों को नज़दीक लेता हूँ, तो a² - b² + 2ab। ठीक है, अब आप इसको देखो, तो जरा सा हम क्या करते फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट लेते और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट लेते। ठीक है, इसलिए हमारे पास a² - b² = 1 होगा, समझो इक्वेशन सेकेंड। और ये जो 2ab है, तो 2ab यानी क्या होगा 2ab का मतलब होगा -4√3। ठीक है, हो जाएगा ऐसा। अब इसको सॉल्व करो, तो ab 2 नीचे जाएगा तो डिवाइड होगा 2 से, तो -2 × 2 ये हो जाएगा, ये आप समझो इक्वेशन
3। याद है, ऐसे हमको मिला था। अब हम इसको क्या करते, सॉल्व करते। तो सॉल्व करने के लिए अब क्या करो, किसी एक को अकेला कर दो। सो क्या बोलेंगे, बी को अकेला करता हूँ मैं तो बी को अकेला करेंगे, ए नीचे जाएगा तो -2√3 अपॉन यहाँ पे ए आएगा। अब ये वैल्यू मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ फ्रॉम 1, ठीक है। तो बोलो फ्रॉम 1, तो ये देखो क्या होगा, ये ए स्क्वेयर है आपका माइनस ये बी स्क्वेयर है, तो बी के जगह पे क्या रहने वाला है 2√3 साथ में ए उसका स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। सॉल्व करो तो ये ए स्क्वेयर माइनस, ये देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 3 12 और नीचे में होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट करो, या फिर आप लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग बाय ए स्क्वायर। लिख देता हूँ मैं आपके लिए, मल्टीप्लाइंग बाय ए स्क्वायर डायरेक्ट करो तो ए पावर 4, ए स्क्वायर चला जाएगा तो 12 और 1 इंटू ए स्क्वायर, इधर सॉल्व करो तो ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए 12 इज इक्वल टू 0। अब ये फिर से नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, तो इसको फिर से वही सॉल्व करेंगे। वो याद है फैक्टराइजेशन, ये फर्स्ट यानी 1 पहली तीसरी का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू 12 के ऐसे टुकड़े करो कि उसकी सब्ट्रैक्शन यहाँ पे कुछ नहीं 1 आना चाहिए, तो 4 3 क्या होगा 12 और दोनों को क्या लगेगा ए स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन है तो बड़े को ये साइन जाएगा, ठीक है, माइनस और छोटे को उल्टा, यानी ए स्क्वायर की जगह पे चेक करो, यहाँ पर क्या होगा -a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, यानी -4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब -a स्क्वायर, यानी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर आपको मालूम है पहले दो दूसरे दो, इनका हम क्या करते हैं ग्रुप बनाते हैं। अब ग्रुप बनाकर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे a पावर 4 है, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर को आप बाहर निकालो, a स्क्वायर बाहर, तो यहाँ पे बचेगा क्या a स्क्वायर बचेगा। ये हमने 10 क्लास में किया है बहुत बार। यहाँ पे होगा 4 a स्क्वायर तो गया, ठीक है, ये +3 निकालो, यहाँ से 3 निकला। अब यहाँ पे फिर से 3 गया तो a स्क्वायर माइनस 3 4 12, यानी a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करो तो ये और ये निकलेगा, तो a स्क्वायर माइनस 4 और इधर होगा a स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं आप, नहीं तो फिर करके बताओ 0 और इधर में होगा a स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर गया तो स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखो ये a स्क्वायर इज इक्वल टू -3 होगा, ठीक है। सो a इज इक्वल टू √3। अब थोड़ा यहाँ पे आकर चेक करो, यहाँ आओ, ठीक है। यहाँ जब आएंगे तो a और b हमने ये लिया था, तो यहाँ पे a और b, मैं इधर के a और b सी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर a और b हमारे क्या है रियल नंबर्स होते हैं, तो a हमें ये नहीं चलेगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे कि a इज इक्वल टू -√3 इज नॉट कंसिडरेबल, ठीक है। तो हमारे पास अब बचा क्या कि a इज इक्वल टू +-2, ठीक है। अब इसको आप क्या कर दो 3 में रख दो, सो फ्रॉम 3 क्या बोलेंगे आप, फ्रॉम 3 ये जो हमारे पास है ए बी है, या फिर एक काम करो सीधा इसको आप 3 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो, ठीक है। यहाँ पे आप बोलेंगे फ्रॉम, ठीक है, हमने 1 लिया था, ठीक है तो हमारे पास में यहाँ पे फ्रॉम 1 नहीं बोलेंगे, फ्रॉम यहाँ पे हमने 2 में रखा, या फिर आप हेडिंग डालो फ्रॉम 2 एंड 3, थोड़े से नंबर को आप चेंज कर दो। अब फिर से फ्रॉम 3 लेता हूँ मैं, तो ये जो b है, b के जगह पे आप क्या रखेंगे, ये ऑलरेडी क्या है -2√3 है, और a की वैल्यू आप क्या रखेंगे +-2, इसीलिए फिर से b भी क्या हो जाएगा, वो भी +-, देखो 2 कट जाएगा, यानी बचेगा क्या √3। अब हमारे पास a है +-2, b है हमारे पास +-3, इसलिए हमारे पास यहाँ पे पेयर बन जाती है, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कि मैं a को +2 लेता हूँ, और तो b भी क्या हो सकता है √3 हो सकता है, ये इक्वेशन समझो, इसको नाम देता मैं 4। a हो सकता है +2 रहे, तो b क्या हो सकता है -√3, पेयर ले सकते हैं वैसे। फिर a को हम नेगेटिव लेते तो -2, b पॉजिटिव रह सकता है, ये समझो 6। a हो सकता है नेगेटिव हो, लेकिन b भी हमारे पास क्या हो सकता है नेगेटिव, यानी ये एक तरह से हमारे पास में
ऐसी आपके पास पेयर्स बन सकती है। ठीक है, अब आप क्या करो कि ये जो हमारे पास में है इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं 2 और √3 लेता हूँ, ए भी चेक करो बोला, अगर मैंने 2 और √3 लिया तो ये 2 और √3 होगा, लेकिन माइनस मैच नहीं हो रहा, यानी ये हमारे काम का नहीं। यहाँ पे 2 लिया माइनस √3 लिया तो देखो ये 2 और माइनस √3 ये आंसर देगा, यानी ये काम करता है। फिर -2 और √3 अगर लेते हैं तो -2 √3 ये भी काम कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद -2 और -√3 लिया और ए बी का मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2 √3 मैच नहीं करेगा, यानी ये हमारे काम का नहीं है। तो इसमें से a = और b = की जो वैल्यूज़ है बस यही वैल्यू है, कौन से। सो ऑन वेरीफाइंग, क्या बोल सकते हैं आप, हेडिंग डाल देना ऑन वेरीफाइंग। ठीक है, वी गेट, ऑन वेरीफाइंग वी गेट क्या मिलेगा आपको, ए देखो ये दो वैल्यूज है ना आपके पास, तो प्लस माइनस, इधर में प्लस माइनस, तो a = +-2 और b = भी मिलेगा ±√3 मिलेगा। ठीक है, चलो अब ये कहाँ पे जाएगा हमारा। ठीक है, सो हमने क्या लिया था यहाँ पर, इस इक्वेशन को लिया था, याद है। तो a यहाँ पर क्या होगा +-2 और यहाँ पर b भी क्या होगा ±√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप रखते हो सो फाइनली आपको रूट मिलेगा, क्या चीज़ मिलेगी आपको, 1 माइनस क्या है 4√3 है = a प्लस क्या है bi है। तो यहाँ पे a प्लस बी आई की, तो a की वैल्यू क्या हो जाएंगी प्लस माइनस। ठीक है, अगर आपने रखा +-2 प्लस b का भी अगर आप रखते हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में प्लस b की वैल्यू है √3। ठीक है, आई हो जाएगा। इसमें से प्लस माइनस अगर आप निकालते हो बाहर तो इसका आंसर मिलेगा +-। ठीक है, तो यहाँ पे 2 माइनस आप लगा सकते हो। ठीक है, और √3 आया आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो जब यहाँ पे होगा तो ये +-2 हो जाएगा, या प्लस माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर, अब ये आंसर जब यहाँ रखेंगे, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मुझे अभी और थोड़ी सी जगह लगेंगी। ठीक है, तो मैं कहीं इधर का पार्ट मिटा देता हूँ। ठीक है, ताकि हमको वो पूरा का पूरा मिले। बस 1 सेकेंड के लिए रुक जाइए आप। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको क्या कर लिया है, क्लीन कर लिया, ताकि मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ। ठीक है, यहाँ पर थे, यहाँ से फिर से एक बार चेक करो। तो जैसे कि ये हमारे पास पेयर्स है, हमारे पास ए और बी की, और ये मैच करने के लिए ये दो पेयर मैच करती है। तो ध्यान दो, जब दोनों एक साथ प्लस नहीं रहेंगे, क्योंकि ये कंडीशन फिर हमारी क्या नहीं होंगी, मैच नहीं होंगे। दोनों यहाँ पर एक साथ निगेटिव भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये कंडीशन मैच नहीं होंगी हमारी। ठीक है, तो इसलिए जब ए प्लस रहेगा तो बी को क्या रहना पड़ेगा माइनस, ए जब माइनस रहेगा तो बी क्या होगा प्लस। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ए प्लस माइनस है तो ये क्या रहेगा हमारा माइनस प्लस, यानी ए प्लस होगा तो बी माइनस, ए माइनस होगा तो बी प्लस। तो यहाँ पर लेते समय इसको थोड़ा सा उल्टा चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस। ठीक है, अब इसलिए आपने जब क्या कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया, तो 2 यहाँ पे -√3 आए रहेगा, यानी ये चीज़ हो गई हमारे पास में इस चीज़ का स्क्वायर रूट जो हमको तकलीफ देने वाला था। अब ये कहाँ रखेंगे हम, फ्रॉम 1, तो आप फ्रॉम 1 पूरा का पूरा क्या करो, काम करो। तो यहाँ पर आप x के जगह पे देखो, ये x है, टू बी कंटिन्यू लिखा, तो यहाँ से इधर में है, तो ये हमारे पास x = है, देखो ये 2 है, 2√3 प्लस यहाँ पे देखते जाओ आप 3i प्लस माइनस ये √3 है, और यहाँ पर देखो ये जो रूट वाला पार्ट है, ये रूट वाला पार्ट, ये वैल्यू आ चुकी है, यानी प्लस माइनस, आप देखो 2 है, आप यहाँ पे चेक करो, माइनस ये √3 आए है। ठीक है, से इस तरह से, और नीचे में आपके पास क्या है 2 है। ठीक, अब आप यहाँ पे अच्छे से मालूम है कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस फिर से प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते, अलग अलग करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक स्टेप बचाओ, तो x = देखो ये 2 है, √3 है, प्लस ये 3i है हमारे पास में। ठीक है, अब हम प्लस ले लेते हैं, देखो क्योंकि प्लस माइनस है, यहाँ पे भी प्लस माइनस, तो वही होना है। तो एक बार मैं प्लस ले लेता हूँ। ठीक है, √3, ठीक है, इसके साथ में क्या है 2 -√3i अपॉन में है ये 2 और। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके नीचे में सॉल्व करूँगा, तो ये एक बात होगी। तो और हम बाद में, क्योंकि जगह वैसे भी कम है, इसको सॉल्व करते हैं। अब चला ज़रा चेक करो, तो 2√3 प्लस 3i है यहाँ पर, अब इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, प्लस ये 2√3 होगा। ठीक है, माइनस √3 3 साथ में i
अपॉन में 2। तो आप यहाँ पे देखो ये -3i और +3i कैंसिल होंगे। अब 2√3 और 2√3 ये बन जाएंगे 4√3 अपॉन 2। इसलिए x की वैल्यू होगी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2√3। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब डालते हैं हम और, तो अब यहाँ पे हमने प्लस वाला लिया, अब माइनस वाला देखो, देखो यहाँ पे प्लस है, अब माइनस लेते हैं, यानी x इज इक्वल टू यही चीज़ 2√3 + 3i। ठीक है, प्लस के जगह पे अब क्या आएगा माइनस, और √3 है ब्रैकेट में 2 माइनस √3i है अपॉन में क्या है 2 है। अब इसको सॉल्व करो तो ये 2√3 प्लस ये 3i है, साइन चेंज होगा तो -2√3 माइनस माइनस प्लस √3 3i अपॉन में होगा 2। अब चेक करो तो यहाँ पे -2√3 और +2√3 कैंसल, 3i + 3i ये बनेंगे 6i अपॉन 2, और इसीलिए x इज इक्वल टू क्या होगा 3i, यानी हमारे पास में x की वैल्यू 2√3 और यहाँ पे 3i आएंगी। ठीक है, तो अब देखो ये भी कॉम्प्लेक्स रूट है। ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे हम रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो जैसे कि आपको मालूम है आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2√3 कॉमा यहाँ पे 3i, ऐसा लिख सकते हो। यानी इस तरह से आपके पास में इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, इक्वेशन का रूट आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा लेंदी था, अब शॉर्ट में अगर लिखो बारीक बारीक अक्षर तो शायद आपको समझ में नहीं आते, इसलिए इस तरह से होगा। तो यहाँ से बराबर हर एक चीज़ ध्यान में रखो। यहाँ पे मैंने ये स्टेप डायरेक्ट की हुई है ऑन वेरीफाइंग, तो यहाँ पर जब आप वेरीफाई करेंगे ए बी की वैल्यू तो बराबर पूरे के पूरे वीडियो को बराबर देखिए, समझिए। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो बिंदास मुझे पूछिए। ठीक है, सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।